एवरीवन, तो यार कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि जेईई मेन सेशन 2 के एग्जामिनेशन जो फाइनल अटेम्प्ट होने वाला था 2025 का, वो एग्जाम कंक्लूड हो चुका है और आप में से सभी बच्चे एग्जामिनेशन देकर के आ चुके हैं। अब सबसे बड़ा डाउट सभी की निगाहें आंसर की, फाइनल आंसर की और रिजल्ट पे लगी हुई है। कुछ बच्चों ने डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के आंसर की से मिलान तो किया होगा, लेकिन सेटिस्फैक्शन तभी मिलता है जब एनटीए का अपना ऑफिशियल आंसर की रिलीज होता है। और एज यू नो कि सबसे पहले आपके जो है प्रोविजनल आंसर की जारी किया जाता है एनटीए की ओर से। प्रोविजनल आंसर की जो जारी होता है उसके बाद चैलेंज करने का टाइम मिलता है 2 से 3 दिन का। उसके बाद फाइनल आंसर की आता है और उसके बाद लास्टली जाकर के आपका रिजल्ट जारी होता है। और इस बार जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, पिछले बार सेशन 1 में आपको रैंक नहीं बताया गया था। उस रिजल्ट में आपके परसेंटाइल था, जिसमें फिजिक्स का अलग परसेंटाइल, केमिस्ट्री का अलग, मैथमेटिक्स का अलग और सम अप करके भी एक परसेंटाइल आपका वहां पे दिखाया गया था। लेकिन अब जो रिजल्ट आने वाला है सेशन 2 का, उसमें सेशन 1 और सेशन 2 दोनों का परसेंटाइल मेंशन होगा और जिसमें आपके अच्छे परसेंटाइल होंगे उसी के बेस पे आपका रिजल्ट, यानी कि उसी के बेस पे आपका रैंक आने वाला है। कुछ बच्चे जो फ्रेशर होते हैं उनको यह भी डाउट होता है कि भैया मैंने सेशन 1 का एग्जाम दिया था, मान के चले मेरा 93 परसेंटाइल उसमें रहा था, लेकिन सेशन 2 में अगर 90 परसेंटाइल आ जाता है, ये मैं एज ए एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, तो क्या सेशन 2 वाला जो है, मतलब लास्ट में जो मैंने दिया है, क्या इसके बेस पे रैंक मिलेगा या दोनों में से जो बेस्ट है उसके बेस पे रैंक मिलेगा? तो मैं आपको बताऊं, सेशन 1 और सेशन 2 में जिसमें बेस्ट परसेंटाइल है उसी के बेस पे आपको रैंक मिलेगा। ऐसा नहीं कि जो बाद में हुआ उसके बेस पे। अगर सेशन 1 में 93 परसेंटाइल है, सेशन 2 में 90 परसेंटाइल है, तो 93 परसेंटाइल के बेस पे आपको रैंक मिलेगा। और यही अगर उल्टा होता ना तो आपको उसके बेस पे मिलता, मतलब जिसमें ज्यादा परसेंटाइल होगा उसी के बेस पे आपको आपका रैंक मिलेगा। और इसी रैंक के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग होता है, जिसमें जोसा काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग, अदर स्टेट के अपने अलग अलग काउंसलिंग होते हैं, जैसे एकेटीयू हो गया। उसके अलावा दिल्ली में जैक दिल्ली काउंसलिंग हो गया। जैक दिल्ली में कई सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, एनएसयूटी, डीटीयू, उसके अलावा आईजीजीटीयू, डब्ल्यूआईआईटी दिल्ली, ये जो कॉलेजेस मैंने आपको बताया है ये जैक दिल्ली के अंदर आता है। उसके अलावा उसी तरीके से जैक चंडीगढ़ का अलग काउंसलिंग होता है। एकेटीयू में कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो एआईसीटीई अप्रूव्ड कॉलेज हैं, उसका भी काउंसलिंग होता है। और ये सारे काउंसलिंग अलग अलग होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो काउंसलिंग होता है वो होता है जोसा काउंसलिंग, जो ओवरऑल इंडिया के लिए कंडक्ट किया जाता है, जिसके अंदर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई पार्टिसिपेट करते हैं। और इसी का स्पेशल राउंड जो सीट बच जाता है, इसमें सिर्फ आईआईटी पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, सीसैप के जो 2 राउंड होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। काउंसलिंग की इस पूरी जर्नी में मैं आप सभी को कंप्लीट सपोर्ट करने वाला हूं। अब बात आती है जो आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रहा है ना, कि आंसर की कब तक आएगा, फाइनल आंसर की कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा। हर बच्चे जो एग्जाम देकर के आते हैं उनके मन में ये सवाल रहता ही रहता है। तो हम ये बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी करनी है, और वो बात है एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी के बारे में जो कि रुड़की उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, जिसका नाम है क्वांटम यूनिवर्सिटी। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके परसेंटाइल थोड़े से कम बन रहे हैं, वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि भाई बैकअप में आप लोग कॉलेज रख लो। और अगर बैकअप में रखना ही है तो क्यों ना हम अच्छा यूनिवर्सिटी, एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी को रखें, और उसी में एक नाम है क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि रुड़की देहरादून के अंदर पड़ता है। अन्य यूनिवर्सिटी के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहां पे फी कम लगता है और आपको कम फी के साथ में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। अगर इस यूनिवर्सिटी में कोर्सेज के बारे में बात करें तो कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो को मैक्सिमम बीटेक वाले बच्चे देख रहे होंगे, तो बीटेक के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का कोर्स अवेलेबल है और कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन भी अवेलेबल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, उसके अलावा बीटेक ऑनर्स के भी कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर कोई बच्चा बीटेक विद स्पेशलाइजेशन जैसे एआईएमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, जो आने वाले टाइम में काफी डिमांड है, वो भी अवेलेबल है। फुल स्टैक डेवलपमेंट, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ये सारे कोर्सेज यहां से आप लोग कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, सभी बच्चे जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, सभी बच्चे जाकर के फिल कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर कोई बच्चा यहां से मैकेनिकल या फिर सिविल इंजीनियरिंग करता है तो सबसे बड़ा फायदा, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी में जाने का सभी बच्चों का ड्रीम होता है, तो वहां के जो फैकल्टी हैं वो आकर के सभी बच्चों को ट्रेंड करते हैं और उसी कंपनी के अंदर बच्चों का प्लेसमेंट भी हो जाता है। अब आपका डाउट होगा यहाँ पे एडमिशन कैसे लेंगे, और एडमिशन के साथ साथ में आपको मैक्सिमम लेवल का स्कॉलरशिप भी मिलता है। और इसके लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है क्यू केयर एग्जाम, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे, साथ ही एक कोड भी डाल देंगे। उस कोड को आप लोग यूज करिएगा तो फॉर्म पे 50 to 60% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्यू केयर का एग्जाम देना होगा और इसमें जितना अच्छा मार्क्स आएगा
आपको उतने ज्यादा का स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरा, जेईई मेन के रैंक के बेस पे भी स्कॉलरशिप मिल जाता है, लेकिन इस एग्जाम में अपीयर होना जरूरी है, तो सभी बच्चे अप्लाई जरूर करिएगा पहले, ठीक है। जेईई मेन के रैंक पे 100% तक का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर आपका रैंक 1 से 50,000 के बीच में है, 50,000 से 1.5 लाख के रैंक के बीच में है, तो 80% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में रैंक आता है तो आपको 70% का स्कॉलरशिप मिल जाएगा फर्स्ट ईयर में। और उसी तरीके से 3.5 लाख रैंक तक अगर आपका आता है तो 50% का, और 4.5 लाख रैंक तक आपका आता है तो 40% तक का आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। और तीसरा, 12th के परसेंटेज के बेस पे भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। सभी बच्चे जाइए क्यू केयर एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे होगा, और आप कोड यूज करिएगा जो डिस्प्ले पर दिख रहा, साथ ही यही कोड आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे भी दिखेगा। फॉर्म पर आपको 50 to 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ के हाईएस्ट पैकेज 68 लाख रुपीज पर एनम है, और वहीं एवरेज पैकेज 7.2 लाख रुपीज पर एनम है। तो सभी बच्चे जाइए फॉर्म को फिल कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है। और अगर कोई डाउट होगा तो एक नंबर भी डाल देंगे, उस पर आप लोग बात कर सकते हैं। अगर हम लोग वापस टॉपिक पे आए, सबसे पहले आंसर की के बारे में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो आपके सेशन 1 में अगर हम बात करें तो सेशन 1 का एग्जामिनेशन जनवरी में हुआ था, और 30 जनवरी को एग्जामिनेशन आपका खत्म हो गया था। उसके बाद 31 को नहीं, 1 को नहीं, 2 को नहीं, 3 को नहीं, 4 तारीख को आपका आंसर की आ गया था, ठीक है। और इसके बाद बच्चों को 3 दिन तक चैलेंज करने का टाइम मिला था। शाम को आया था तो 4 तारीख तो हटा ही दो, है ना। 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख, ये 3 दिन बच्चा चैलेंज कर पा रहा था। तो इस बार अगर आंसर की को लेकर बात करें तो आपकी एग्जामिनेशन 9 अप्रैल को खत्म हुआ है। मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि 14 तारीख की रात तक आपका प्रोविजनल आंसर की आ जाए, और 14 को किसी कारणवश नहीं आ पाया तो 15 तारीख तक तो आपका प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो 14 तारीख को हाई चांसेस है, ठीक है। हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका जो प्रोविजनल आंसर की है 14 तारीख को आ जाए। 15 तारीख और 16 तारीख ये 2 दिन आपके चैलेंज होगा, 14 को आएगा तो आप एक ये भी दिन कंसीडर कर लो। तो आंसर की आने के बाद इन दिनों में चैलेंज किया जाएगा, और उसके बाद चैलेंज का पोर्टल जैसे ही क्लोज होता है फिर आपके फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर रिजल्ट को लेकर बात करें तो एनटीए के वेबसाइट पर मेंशन है कि 17 अप्रैल को रिजल्ट आएगा, लेकिन चांसेस पूरी तरीके से कि 17 अप्रैल को आपका रिजल्ट ना आ पाए। एनटीए ने यह भी कहा था कि 8 तारीख तक एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन आपके 9 अप्रैल को खत्म हुआ है, और इसका इंपैक्ट आपको रिजल्ट पर भी देखने को मिलेगा। रिजल्ट आपके 18 अप्रैल को आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, और इसके कुछ समय पहले या फिर 17 को रात तक आपका जो फाइनल आंसर की है वो भी जारी हो जाएगा, मतलब चैलेंज पोर्टल क्लोज होने के बाद। तो आपके मन से एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट आप लोग कर दीजिएगा, हम लोग आपकी कमेंट का रिप्लाई करने का पूरी तरीके से ट्राई करेंगे। साथ ही क्यू केयर एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे है, जो क्वांटम यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो आप लोग उसको भी फिल कर लीजिएगा। ये वाला कोड आप लोग यूज कर लीजिएगा जो डिस्प्ले पर दिख रहा है, तो आपको फॉर्म पर 50 to 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वाला कोड हम डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पर भी लगा देंगे, वहां से आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा या कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। और पूरा ये कैपिटल लेटर में आपको डालना है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।